अभी हम लोगों ने देखा था कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा पिछले वीडियो में देखा था। अब हम लोग देखते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में तो हमने समझा दिया था होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं। हमने समझा दिया था कि होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं। तो यही वाला कांस्टेंट हमारा हट जा रहा है तो यह होमोजीनियस हो जा रहा है। अब आगे देखिए, आगे की बात यह है कि जो D1 D2 D3 है इसकी जगह पर हो जाएगा यहाँ 0 0 0। इसकी जगह भी हो जाएगा हमारा 0 0 0 और इसकी जगह भी हो जाएगा 0 0 0। ठीक, तो आगे की बात, ऐसे केस में ये कैसे हुआ समझ गए आप लोग। कांस्टेंट की जगह 0 0 0। तो अब ऐसे केस में हमेशा डिटर्मिनेंट 1, डिटर्मिनेंट 2, डिटर्मिनेंट 3 इस सब की वैल्यू हमेशा 0 होगी, ऑलवेज। क्यों मालूम है? क्योंकि किसी भी डिटर्मिनेंट में जब एक लाइन के सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगा। अब आगे चलते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब x y z की वैल्यू निकालने चलेंगे तो न्यूमरेटर का वैल्यू हमेशा हमेशा 0 ही रहेगा। तब x y z का, यानी इसको देख लें, x बराबर 0 बाई, y बराबर 0 बाई, z बराबर 0, यही ना होगा। क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा 0 हो जा रही है। तब इस x y z की वैल्यू ऑफ x y एंड z डिपेंड ऑन ओनली इसी पे डिपेंड करेगा। तो आगे अब इसका वैल्यू 0 नहीं रहेगा या 0 होगा। अब सोचिए, जब यह 0 नहीं रहा यानी 5, यह मतलब क्या, x y z का कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट यानी 5। तो इमेजिन करिए x y z की वैल्यू क्या होगी, 0 0 0। तब ऐसे केस में हम कह सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन x बराबर y बराबर z बराबर 0। ऐसा जब हो जाएगा तब इस केस में ओनली
वन सॉल्यूशन। एक्स वाई जेड सबका वैल्यू 0 हो जाएगा। और ऐसे ही को हम लोग कहते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन। ट्राइवियल सॉल्यूशन जब एक्स वाई जेड का सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू हो, वो अभी 0 0 0, तो इसे कहते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन। ये जब हम लोग नॉन होमोजीनियस केस में भी कंसिस्टेंट इक्वेशन में एक्स वाई जेड का जो यूनिक सॉल्यूशन आया था, यदि वहाँ भी एक्स वाई जेड का सभी का वैल्यू 0 हो जाएगा, तब वहाँ भी हम लोग उस सॉल्यूशन को कहेंगे ट्राइवियल सॉल्यूशन। जब किसी इक्वेशन में एक्स वाई जेड का सारा वैल्यू 0 हो जाता है, तब हम लोग उसे कहते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन, वही एकमात्र सॉल्यूशन। और जब यहाँ भी 0 हो जाए, तो जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था क्या चीज, डेल्टा 1 बराबर एक्स गुना डेल्टा, पिछली वीडियो में देखा था। ऊपर वाला तो 0 होगा ही होगा, और नीचे वाला ये भी 0 हो जाए, लेफ्ट भी 0 राइट भी 0, तो एक्स का वैल्यू अगर यहाँ भी 0 हो जाए, यहाँ भी 0, तो बेटा एक्स की जगह हम कुछ भी रखेंगे, हमारा ऑलवेज LHS बराबर RHS के ही रहेगा। इट मीन्स जब ऐसा केस हो जाए, तो इसे ही हम लोग कहते हैं, फिर से एक बार, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और ऐसे को हम लोग कहते हैं नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। ऐसे को कहते हैं नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन के बारे में जान लीजिए। होमोजीनियस केस में जब डिटर्मिनांट क्या है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटर्मिनांट, जब उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तब वैसे केस को कहते हैं हम लोग नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। एक बात और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में शब्दों को घुमाकर बोल देता है। यहाँ पर एक्स वाई जेड का वैल्यू 0 है, तो ये सिस्टम हो रहा है। यहाँ पर एक्स वाई जेड का वैल्यू 0 नहीं होगा, तो इसको हम कह सकते हैं ऐसे भी, all variable are 0। इसे कहेंगे all are not 0। ध्यान दीजिए, ये कभी कभी किसी क्वेश्चन में सीधे कह देगा दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, तो मतलब ये हो जाएगा। और कभी कभी यह कह देगा सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई जेड नॉट ऑल 0। हाँ, कुछ का एक्स का मान 0 हो सकता है, वाई 0 हो सकता है, जेड 0 भी हो सकता है, सारे 0 नहीं होंगे। तो होमोजीनियस केस में सारे 0 नहीं रहेंगे, तो इनफाइनाइट मेनी, तो सारे 0 हो गए तो ये केस हो गया, सारे 0 नहीं रहे तो यह केस रहेगा। तो ये कहेगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये रहा हमारा, इसको आपको ध्यान देकर रखना है, और इस पर हम क्वेश्चन लेकर के कुछ आप लोगों को समझाते हैं। तो
है। इसको आप लोग थोड़ा सा समझें अभी खुद से, और हम इस पर कुछ क्वेश्चन लेके फिर अगले वीडियो में आएंगे। ठीक, थैंक यू।